मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का हिंदी आरोह भाग 1 का गद्य खंड भारत माता का तीसरा भाग व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 2 भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से नेहरू जी देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाओं में जाते और लोगों की समस्याओं का जिक्र करते, लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते, उन्हें स्वराज के बारे में बताते और उन्हें सिर्फ अपने तक सोच सीमित न रख करके अपनी सोच को विस्तृत करने का बात करते, उन्हें पूरे देश को स्वतंत्र कराने की बात करते, स्वराज का अर्थ बताते कि स्वराज का अर्थ सिर्फ हम स्वतंत्रता से नहीं, हमारा पूरा देश अगर स्वतंत्र होगा, पूरा देश पे अपना राज्य होगा, अपना शासन होगा, तो सभी लोग सुखी होंगे। पहले तो उन्हें लगता था कि हमें ये बताने में समझाने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको कैसे समझाया जा सकता है। लेकिन जब जाते तो ये समझ जाते कि इनको समझाना उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उनका धर्म पर ज़्यादा विश्वास होता है, अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास होता है और उनके बातों को धार्मिक पुराणों, काव्य कथाओं से शुरुआत करके उनको अपने ओर आकर्षित करते थे। और हर सभा में ऐसे 2-4 लोग मिल जाते थे, 10 लोग मिल जाते थे जो तीर्थ यात्रा वगैरह करते थे। कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे, कुछ सिपाही, रिटायर्ड सेना के जवान जो विदेश यात्रा करके भी आते थे, आए हुए होते थे। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से हमारे जो वेद पुराणों में तीर्थ यात्रा का वर्णन क्यों किया गया, क्या समझ करके तीर्थ यात्रा का गंगा स्नान कर लेने से या केदारनाथ बद्रीनाथ का भ्रमण कर लेने से, वैष्णो माता का भ्रमण कर लेने से आपका पाप मिट नहीं जाएगा। उससे यह है क्योंकि इनको अगर पाप का भय नहीं दिखाएंगे, धर्म का भय नहीं दिखाएंगे, तो ये जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं तो वहां के वेशभूषा, वहां की रहन, वहां की संस्कृति के बारे में ये जान नहीं पाएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे। और इन्हें ये कह दिया जाए कि आप जाइए, घूम करके आइए, वहाँ का वातावरण, वहाँ का मौसम देख करके आइए, वहाँ कितना ठंडा है गर्मी के दिन में, अरे कौन जाएगा, हम अपने गांव में सुरक्षित सही है। लेकिन उनको ये बता के जाइए कि वहाँ शंकर भगवान के दर्शन होंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप जाइए, भेंट कर आइए, बड़े अपना सब कुछ त्याग करके चले जाएंगे। इन तीर्थयात्रियों या सेनानी सिपाहियों की वजह से उनको समझा पाने में ये सक्षम होते थे। यहां तक आपने पढ़ा था। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ होता। कैसे पहुंचते? भारत माता की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, इस नारे से जोर के साथ किया जाता था, यानी भारत माता की जय। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है? जब गरीब जनता, आजकल भी देखिए बड़े बड़े रैलियों में जाते हैं, आप किस पार्टी से आए हैं? आप कांग्रेस के प्रचार पक्ष में आए हैं, भाजपा के किस रैली में? ये
सीए का विरोध कर रहे हैं। ये सीए क्या है हमको क्या पता, वो जो लाया है उससे पूछिए, जो लाया है वो उससे पूछिए कि सीए क्या होता है, एनआरसी क्या है, हमें क्या पता, आप उससे पूछिए। तो ऐसे लोगों से, वो गांव की जनता तो और भोले भाले होते हैं। भारत माता की जय, लीडर ने उनका बोला कि आएंगे तो बोल देना भारत माता की जय, बड़े खुश होंगे, हमारी प्रशंसा होगी। तो अचानक पूछ बैठते थे भैया ये भारत माता कौन है, आपका इस नारे से क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। जय यानी विजय, कौन है ये भारत माता। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। जब कहते हैं तो मुंह आँख खुला होकर के देखना ये क्या है, तो एक दूसरे को देखना, तुम बताओ। रैलियां जाते हैं ये बताएगा कि ट्रिपल ये सीए क्या है या एनआरसी क्या है, हम नहीं जानते हैं। धारा 370 का विरोध ये क्या है, अब हम नहीं जानते 370 क्या है, ये बताएगा। होगा नहीं हम नहीं जानते, वो हमको लाया था वही बताएगा। ऐसे लोग तो मुंह देखने लगते हैं, तुम बताओ क्या है भारत माता कौन है, किसकी माँ है, ये कहाँ रहती है भारत माता, या फिर उन्हीं का मुंह देखने रहते हैं। या कैसा प्रश्न कर दिया। मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। जाट हरियाणा में मिलता है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। हरियाणा के लोग वैसे ही हट्टे कट्टे मजबूत होते हैं, जो कई पीढ़ियों से उसका पीढ़ी पुश्तैनी किसी कृषि कार्य ही करते आते थे। उसने कहा साहब भारत माता से मतलब हमारी धरती से है, जिसका उपजाया हुआ अन्न खा करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, वह जो हमारा पालन पोषण करती है वो हमारी माँ होती है। तो ये धरती ही हमारी भारत माता है। तो फिर प्रश्न पूछता कौन सी धरती, खास उनके जमीन, उनके गांव की धरती या उनके जिले की धरती या सूबे की धरती या पूरे हिंदुस्तान की धरती, कौन सी धरती भारत माता है। भाई केवल अपना खेत अपना गांव ही धरती माता की बात कर रहे हैं, या पूरे जिले के जमीन की बात कर रहे हैं, या पूरे सूबे यानी प्रांत की बात कर रहे हैं, या पूरे हिंदुस्तान की धरती, कौन सी धरती है जिसे आप भारत माता कहते हैं, है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते हैं, यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते हैं कि मैं ही बताऊं। भाई कहता कि नहीं मेरे गांव की नहीं पूरे जिले की, कहता कि पूरे जिले की क्या, तो फिर भारत की क्यों नहीं। क्या भाई पता है हम नहीं जानते हैं, आप ही बताइए ना कौन है भारत माता। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। क्या है हिंदुस्तान, आप भारत माता समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की धरती, लेकिन वो सब कुछ है जिसे आप जानते हैं कि ये हमारी धरती है, ये हमारी जननी है, ये माँ है, हमारा पालन पोषण करने वाली है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता है ये धरती, ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। कहते हैं सिर्फ खेती जमीन यानी जिसमें हम खेती करते हैं, जिसमें हम अनाज उगाते हैं, वही भारत माता नहीं है। यहाँ की नदी जो हमें पानी देती है, जिससे हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिसके पानी से बादल बनता है, बारिश होता है, वो पहाड़ जिस पे तरह तरह के पत्थर, औषधियां, आयुर्वेद पाया जाता है,
वे जंगल, वे खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये हमें सभी प्रिय हैं। अजीज यानी कि प्रिय हैं, ये सभी हमें प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, भाई, जिनके कारण जाना जाता है हिंदुस्तान, जिनके वजह से ये नदी, पेड़, पहाड़, फसल इत्यादि उपलब्ध मौजूद हैं, हरे भरे हैं, वो हैं लोग, आम जनता। वे हैं आम जनता। और उनके और मेरे जैसे लोग, आप जैसे, हमारे जैसे, ये लोग ही भारत माता के लाल हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भाई, हम उस माँ के संतान हैं, तो वही हमारी पहचान, हम खुद पहचान बन गए अपनी माँ के, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने वाणी से हम खुद भारत माता बन जाते हैं। तो यहाँ के जो करोड़ों लोग हैं वही भारत माता हैं, और उन्हीं की जय होनी चाहिए, उनकी विजय होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अर्थात इन भारतीयों की जय होनी चाहिए, इन किसानों की जय होनी चाहिए, इन मजदूरों की जय होनी चाहिए, इन नौजवानों की जय होनी चाहिए। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, कि तुम भी भारत माता हो, तुम भी इस भारत माता के हिस्सा हो, इस देश के हिस्सा हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। यानी भारत माता कौन है? यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाते। हाँ, हम ही भारत माता है। अरे बाप रे, मतलब हमारी जय होती है। जो दूसरे लोग बोलते हैं भारत माता की जय, यानी कि हम लोगों की जय होती है। वाह, हम तो ये जानते ही नहीं थे। इस तरह मानो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती, मानो उन्होंने बहुत बड़ा कुछ सर्च कर लिया कि हमने भारत माता को खोज लिया, हम भारत माता को पा गए, भारत माता हमें मिल गई, और हम भारत माता ही हैं, हम ही भारत माता हैं। वाह वाह, हमारी जय जयकार होती है। इस प्रकार वो लोगों को भारत माता के बारे में बताते, स्वराज के बारे में बताते, देश की एकता अखंडता के बारे में बताते, कि किस प्रकार से हम विविधता में एकता का रंग भरते हैं। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। रंग रूप भेष भाषा भूषा में हम अलग होते हुए भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हम अपनी समस्याओं, सबकी समस्याओं का समाधान के लिए हम एक स्वराज की स्थापना चाहते हैं। नेहरू जी बताते हैं कि अगर स्वराज हो जाएगा, अपना राज हो जाएगा, तो हमारी जो किसानों की समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्या है, गरीबों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्या, नौजवानों की समस्या है, वह सब समस्या समाप्त हो जाएगी, वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और हमें स्वराज लाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बढ़ाना होगा, हमें अपने तक सीमित नहीं रहना होगा, हमें अपने गांव, अपनी धरती तक को सुरक्षित रखने से काम नहीं होगा, हमें पूरे देश को अपना समझना होगा, पूरे देश की रक्षा करना होगा, पूरे देश को अपना समझना होगा। तब हम जाकर के इस भारत माँ की रक्षा कर सकते हैं और आज़ाद भारत में हम जी सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यह था ये चैप्टर, आखिरी चैप्टर आपका जो
आगे का चैप्टर है आत्मा का ताप, वह चैप्टर सिलेबस से कट चुका है, अर्थात आपका ये आरोह का चैप्टर ख़त्म हो गया। 2 चैप्टर आपको बितान से रह गया है। अब आगे मैं उसका व्याख्या करूंगा आगे के वीडियो में। उसके बाद आपको सिलेबस में जन संचार आते हैं, लेखन कौशल से प्रश्न आता है, उनके बारे में चर्चा होगा। जन संचार के कुछ प्रश्न आते हैं 5 नंबर के, एक नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद और लेख लिखने के लिए आता है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको अगर कोई बात समझ में ना आए, कोई अंश समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपकी हर समस्याओं का, हिंदी संबंधित समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको व्यू करें। धन्यवाद।